द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब अकबर नगर में बुलडोजर चल रहा था तो उस वक्त कुछ लोग थे जो जश्न मना रहे थे, कह रहे थे कि अवैध निर्माण है, मुसलमानों पर तो बुलडोजर चल रहा है, ऐसा करके वो जश्न मना रहे थे। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर आप दूसरों पे हंसते हैं तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आप पर ऊपर वाला हंसेगा और फिर आपको समझ में आएगा किसी पर हंसना नहीं चाहिए, किसी पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी पर बातें नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही जवाब मिला है। अकबर नगर में जब बुलडोजर चल रहा था तो पंत नगर के लोग हंस रहे थे, अब इन पर भी बुलडोजर चलने का अल्टीमेटम आ गया तो अब ये लोग रो रहे हैं। जरा देखिए इनके आंसू कैसे निकल रहे, देखिए सुनिए जरा। किया जाता है, क्या करते हैं लोग? क्या अवैध कर रहे हैं, उसको अवैध घोषित कर रहे हैं। हमारा रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री है हमारे। अब रजिस्ट्री और कागज सामने आने लगे हैं। कहा जा रहा है कि हमारी बिल्डिंग अवैध नहीं है, इसको अवैध जो बताया जा रहा है वो सरासर गलत है। ये बिल्डिंग तो अवैध है ही नहीं। लेकिन लखनऊ के जब अकबर नगर पर बुलडोजर चल रहा था, जब वो लोग भी अपनी रजिस्ट्री लाकर दिखा रहे थे तो उनकी रजिस्ट्री को ये लोग ही असामान्य बता रहे थे अमान्य है, ये रजिस्ट्री है ही नहीं है। आज जब इन पर बुलडोजर चलने की बात आई तो इन लोगों के आंख से आंसू निकल रहे हैं, रो रहे हैं और अपनी रजिस्ट्री दिखा रहे हैं कि सरकार ने किसे कैसे इसे अवैध घोषित कर दिया। एक मशहूर शायर है राहत इंदौरी, जिन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। जब आग लगती है, जब बुलडोजर चलता है तो दूसरे पर चल रहा है, मुसलमानों पर चल रहा है तो खुशी है, ठिठौली, हटकलियाँ, टिप्पणियाँ ये सब की जाती हैं। लेकिन जब खुद के घर पर बुलडोजर चलता है तो फिर समझ में आता है कि असली वास्तविकता क्या है और असली तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, सुमित कुमार ने बाकायदे लिखा भी है कि लखनऊ के अकबर नगर को जब गिराया जा रहा था तो कुछ लोग जश्न मना रहे थे। अब पंत नगर की बारी आ गई है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ये सीधे तौर पर शायरी के अंदाज में सुमित कुमार ने यह बताने की कोशिश की है कि आप दूसरों के उसमें हंसोगे, जब उनका बुलडोजर, उनके घर पर बुलडोजर चलेगा, उनके सपनों का आशियाना तोड़ दिया जाएगा तो आपको खुशी होगी। तो सीधी सी बात है, जब आपका नंबर आएगा तो और कोई भी है जो खुश होता हुआ नजर आएगा। अरुण यादव इस पर लिख रहे हैं, आज तेरा तो कल मेरा नंबर आएगा, ये समय का चक्र है। बिल्कुल, कर्मा सुना है आपने? कर्मा तो आपके साथ आएगा ही घूम फिरा के। वो आपको चिताएगा, आपको बताएगा कि आपने अपने पहले वाले समय में किस तरीके का कर्म कांड किया था कह लीजिए, और फिर वही कांड आपके आगे सामने आने लगेगा तो फिर आपको भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो आप समझिए, समय का चक्र है। संदीप यादव लिखते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा अकेले मकान थोड़ी है। ये इन्होंने राहत इंदौरी के उसी शेर को लिख दिया जो मैंने कहा था। अब देखिए आगे लिखा जाए। सौरभ लिख रहे हैं, ये भयावह है, लोगों के हाथ में रजिस्ट्री है, सरकार द्वारा दी गई है। सरकार ने उनसे हाउस टैक्स भी लिया है, वाटर टैक्स लिया है, फिर ये दैत्याकार बुलडोजर किस तरीके से चल रहा है आप समझिए। हाउस टैक्स भी लिया जा रहा है, वाटर टैक्स भी लिया जा रहा है, लेकिन बुलडोजर का जो दैत्य है वो किसी पर रहम नहीं खा रहा, वो सबको निगलता चला जा रहा है। सवाल अकबर नगर या पंत नगर का नहीं है, सवाल निष्पक्ष इंसाफ का है, जिम्मेदारों को सजा और निर्दोषों को छूट देने का है। आम आदमी रजिस्ट्री करा रहा है, सारे टैक्स दे रहा है, और क्या चाहिए सरकार को? क्या सरकार की कोई मिलीभगत नहीं थी? अगर मकान अवैध है तो रजिस्ट्री करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं? उनके घरों पर भी जाकर बुलडोजर चलाना चाहिए। हाउस टैक्स लेने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं? वाटर टैक्स लेने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं? सवाल उठाइए, बोलिए, वरना एक दिन ये दैत्याकार बुलडोजर आपके घर के बाहर खड़ा दिख सकता है। अब ये आवाज उठाई जाने लगी है। अब कहा जा रहा है कि दूसरे के घर पर बुलडोजर चलेगा तो आप खुशी मनाएंगे, तो एक दिन आपका भी नंबर आ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि अब इसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। अब देखिए, ये हैं अबू शमीम लिख रहे हैं कि दैत्याकार बुलडोजर चलने पर लोग वोट देते हैं, समझते हैं मुस्लिमों को सबक सिखाया जा रहा है। नफरती लोग समझते हैं कि केवल मुस्लिमों के घरों पर ही बुलडोजर चलेगा, इसलिए तालियां बजाकर अट्टहास कर रहे थे। ये जुल्म भी ठीक लगा कि लोगों की आंखें तो खुलेंगी और फिर से उनको वोट नहीं देंगे, ये कहा जा रहा है। भारती लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो रहा है, अब हंसो, मजाक उड़ाओ,
कमेंट पास करो, मजा लो। अब आया मजा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। फिर हमको पर्सनली बहुत दुख है इन सब के लिए। ये कह रहे हैं कि पर्सनली दुख है, मतलब लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं कि इन लोगों के लिए हमें दुख भी है। आदर्श आनंद लिखते हैं वही कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नईम अहमद लिखते हैं ये सब भी अकबर नगर की तरह रोहिंग्या हैं। ये लिख रहे हैं लोग कि अकबर नगर के लोगों को जो रोहिंग्या कहा जा रहा था, जो आकर वहाँ से बस गए, ये कहा जा रहा, तो ये सब भी वही है। सही कहा भाई जी, ठीक फिल्म बन रही जनता की। यही तो है फूट डालो राज करो की नीति। यही नीति है कि फूट डालो और राज करो। यही हो रहा है इस देश में। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से लगातार बुलडोजर चलने से चीजें हो रही हैं। जब ये लोग घर बनवा रहे थे तब नहीं पता चला कि घर और जमीन दोनों गलत जगह पर बनवा ले रहे हैं। एक बार एलडीए से पूछ लेते, आरटीआई लगा देते। जब रजिस्ट्री हो रही है, जब हाउस टैक्स दिया जा रहा है, जब वाटर टैक्स दिया जा रहा है, तो किस बात के बारे में भैया एलडीए से पूछते, आरटीआई मांगते? उनको लगा कि ये जमीन वैध है, लोगों ने ले लिया। बाद में पता चल रहा है कि भैया मामला तो उल्टा ही है। कृष्ण कुमार लिख रहे हैं कि बिल्कुल इन लोगों के साथ जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन सोचिए अब भी सब मिलकर गलत का विरोध नहीं किए तो फिर जय श्री राम की जगह दे राम दिला दे राम होगा। यानी हाथ में कटोरा थमा दिया जाएगा और सड़कों पर बिठा दिया जाएगा। न घर रहेगा, न छत रहेगी, न कुछ रहेगा, बस दे राम का नाम या दिला दे राम बोलते बोलते जिंदगी काटनी पड़ेगी। हिमांशु लिख रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनवाया है तो इनको सजा भी मिलनी चाहिए। देश का किसी भी सीएम ने किसी गरीब का घर नहीं तोड़वाया। ऐसा ही है जिनके ना बीवी ना बच्चे हों वो लोगों की मजबूरियां ही नहीं समझ सकता, बनाओ पंडों को मुख्यमंत्री। ये लोग लिख रहे हैं कि जो जिसने घर का वो ना देखा हो, घर में कैसे क्या होता है, वो इस तरीके से करेगा तो चीजें होंगी। भारतीय लिख रही है नाजायज कब्जा सरकारी जमीन पर करोगे तो वो तो तोड़ दिए जाएंगे। आप समझिए ये समर्थन करने के लिए आ गई है क्योंकि इनको होगा भैया वैसी पार्टी से होंगी, नहीं कहीं से होंगी। सरकार बिल्कुल सही कर रही है, कोई कब्जाधारी बचने ना पाए, यही सरकार की मंशा है। और 2 वोट घंटा बचेगा, तुम्हारा मकान उजाड़ने वाले लोग हैं ये गरीब लोग, तो फीस देना जानते हैं ताकि कोई सर ना उठाए। आप समझ सकते हैं भैया गरीब लोगों को पीसा जा रहा है, गरीब लोग ही परेशान हो रहे हैं और लोगों का रिएक्शन आ रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क सरकार को पड़ता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन एक बात तो तय है कि जब आप दूसरे पर हंसेंगे तो एक समय आप पर भी आएगा और आप भी उसी दशा दिशा से होकर गुजरेंगे, तो फिर आप भी सोचेंगे कि आखिरकार हम वहां ना हंसे होते तो शायद हमारे साथ ये ना होता। आमिर लिख रहे हैं कि ये सब बंगाली घुसपैठिए हैं, सबको निकाल कर बाहर करना चाहिए, बिल्कुल अकबर नगर के रोहिंग्यों की तरह। जिस तरीके से अकबर नगर के रोहिंग्यों को बाहर किया गया, इनको भी बाहर करना चाहिए। ये बड़ा कटाक्ष लोगों द्वारा किया जा रहा है। ये घर गिराने वाला तरीका बेहद गलत है। अमित शर्मा लिख रहे हैं हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के लिए सबको कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी होगी। घर टूटे या सर टूटे, बस मूल्य टाइट होने चाहिए, ये उसी सोच का परिणाम है। ये बिल्कुल सही बात कही है कि जो मुसलमानों पर अत्याचार का ये जो नैरेटिव सेट किया गया था, ये उसी का परिणाम निकलकर सामने आया कि आज ऐसी स्थिति बनती हुई सामने आ रही है कि लोगों घरों पर बुलडोजर चल रहा है। कल तक वो मुसलमानों के ऊपर हंस रहे थे, मुसलमानों के ऊपर जब बुलडोजर चल रहा था टिप्पणी कर रहे थे, आज उनके घरों पर चल रहा है। आज समझ में आ रही होगी कि असली चोट क्या होती है, असली घर गिरना क्या होता है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।